सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। अगर टेढ़ा मेढ़ा रह जाए टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो फिर प्राण से भी हाथ धोना पड़ता है। यूं भी प्रसव के समय बड़ा भयंकर पीड़ा होती है, जैसा कि मैंने सुना है। मैं सुकुमारी हूं, भला यह सब कैसे सहूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब हमारी नंदरानी आएंगी, यानी ननद लोग आएगी और आकर के घर का सब माल मत्ता लपेटेगी और चल देगी। और मुझे तो सत्य शौचादि नियम का पालन होगा भी कठिन, होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे तरह तरह की कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तो उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगनी तस्यास् तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं मतिहि। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होकर रही हूं। हे बहन, मैं क्या करूं। बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के बहाना करके के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तो मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुम्हें अपना बालक दे देंगे। ऐसा मैं युक्ति करूंगी, ऐसा उपाय करूंगी कि जिसमें सब लोग यही कहे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण कर दूंगी, दूध पिला दिया करूंगी, करती रहूंगी। तू इस समय उसके जांच करने के लिए या फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्ववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सभी किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक पुत्र हो गया। इस प्रकार आत्मदेव की पुत्री की खबर सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद आया। सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मणों ने उनका जातकर्म में संस्कार किया और बहुत से ब्राह्मणों को दान भी दिया। गीत आदि गाना बजाना जो था उनके घर पर धूमधाम से हो रहा था। अनेकों प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि स्वामी, मेरे स्तन में दूध नहीं है, जिसके फलस्वरूप मैं बच्चे को दूध पिला नहीं पा रही हूं। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, तो क्यों न उसे बुला लिया जाए। अब पुत्र की रक्षा करना है, पालन पोषण वो कर लेगी अपने दूध पिलाकर। आत्मदेव ने भी उसकी बात को सुनकर वैसा ही किया जैसा धुंधली ने कही। धुंधली ने उस बालक का नाम अपने नाम के अनुसार ही उसका नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद जब 3 महीने बीत गए, 3 महीने जब बीता तो उसी गैया के जिसको ऋषि का फल खिला दी थी धुंधली, उसी गैया को एक पुत्र हुआ।
और वह पुत्र कैसा था? बछड़ा नहीं, सर्वांग सुंदर मनुष्य का बच्चा था। केवल उसके कान बड़े बड़े थे। मनुष्याकार बच्चा था, सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सोने के समान कांति वाला, यानी पूरी तरह गोल बच्चे का जन्म हुआ था, कांति वाला था। तो यह देखकर दृष्टवा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागता भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बाल प्रसूतस्तु देवे रूपीते कौतुकम्। उसे देखकर ब्राह्मण देवता अति आनंदित हुए, बड़ा ही प्रसन्न हुए। खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें स्वयं भी उसके संस्कार किया। इस समाचार से सब लोग को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी आपस में बात करने लगे। सभी लोग बालक को देखने आने लगे। देखो भाई, जब अब आत्मदेव का भाग्य कैसा उदय हुआ है। गौ भी ऐसा दिव्य बालक उत्पन्न करेगा ऐसा संभव नहीं था, और इस गाय ने दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैवी योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं चला कि यह बालक कैसे गाय को प्राप्त हुई है। उस बालक के गौ के से कान देखकर, इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जब जवान हो गए, 3 महीने का बढ़ छोड़, तो गोकर्ण बड़ा भारी पंडित हुए। चूंकि वह ऋषि के फल से थे, इसलिए बड़ा भारी पंडित हुए और ज्ञानी हुए। किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट चित्त वाला था। अशांत शौचादि या ब्राह्मणोचित्त जो कार्य है, आचार है, उसमें नामो निशान नहीं थे। न खान पान का कोई शुद्धता थी, न कोई परहेज था। क्रोध उसमें कुट कुट कर भरा हुआ था। वह पूरी वस्तुओं का संग्रह करता था, गंदे वस्तुओं का संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। मूर्ति के हाथ से छुआया हुआ भी वह अन्न खा लिया करता था। दूसरों की चोरी करना, सभी लोगों से द्वेष बढ़ाना, बेवजह लड़ाई करना, बेवजह किसी का अपमान करना, उसका स्वभाव बन गया था नित्य। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। बच्चे को खिलाने के नाम पर लेता और उसे कुएं में डाल देता, पटाखा कुएं में वह डाल देता। हिंसा उसे व्यसन सा हो गया था, आदि हो गया था हिंसा का। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता। बेचारे अंधे, दीन दुखी, कमजोर, बूढ़े को बेवजह तंग किया करता था, व्यर्थ को तंग करता था। चंडाल लोगों से उसका बड़ा प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों का टोली बना रखा था, उसके साथ शिकार की टो में घूमता रहता था। यानी ब्राह्मणोचित्त जो भी संस्कार थे, उसके नामो निशान नहीं थे।
यह देखकर आत्मदेव को बड़ा तकलीफ होता है। वेश्याओं के जाल में फंस करके उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारपीट कर घर के सारे बर्तन भाड़ जितने भी थे वह सब उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता जो था फूट फूट कर रोने लगा। यही है कि पुत्र श्रपूत तो काधन संचय, पुत कपूत तो काधन संचय। धनवान थे आत्मदेव, लेकिन जब कपूत हुआ तो सब बेवजह बर्बाद कर दिए। वह फुट फुट कर रोने लगे। इससे वो अपने आप में सोचते हैं, कहते हैं कि इससे अच्छा था कि इसकी मां बांझ ही रहती। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। कहते हैं इतना दुखी है, कहते हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोह्यते, को मे दुखम व्यपोहेत प्राणं त्यजामि दुखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। आत्मदेव बहुत दुखी होकर के सोचने लगे कि अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अब अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी व महात्मा गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। उन्होंने कहा, उन्होंने बोला, पिताजी असार खलो संसारो दुख रूपी विमोहक सुत कस्य धनम कस्य अस्नेहवान ज्वलते निशम। यह संसार आसार है, क्षणभंगुर है, इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, यह आपका नहीं है, किसी का नहीं है। स्नेहवश पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख है तो केवल विरक्त को। सुख जो है अगर है भी तो किसी विरक्त को भले है, एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह जो है नरक का कारण बनेगा। मोह से आपको नरक प्राप्त होगी। यह शरीर नष्ट होगा ही, यह अजर अमर नहीं है। इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए और श्री हरि भगवान नारायण का चतुर्भुज सौम्य रूप का दर्शन का अभ्यास कीजिए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार भी हो गए और उनसे कहने लगे कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं ब्राह्मण हूं, जबकि वे एक संस्कारी ब्राह्मण थे। फिर भी उन्होंने अपने बेटे के सामने नम्रता से कहा कि भाई, मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ था। अपंग की भांति, लंगड़े की भांति इस घर रूप कुआं में मैं पड़ा था।
तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी ने कहा, देस्ति मांसे रुधिरे विमतिं त्यज्य त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां विवत्वम्। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है केवल, इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। ये स्त्री पुत्र आदि जो हैं अपना न माने। आपने कर्तव्य निभाया, कर्तव्य निभाना भी जरूरी है, लेकिन इसे अपना न माने, ये संसार को रात दिन क्षण भंगुर समझे, अब नाश होगा कि कब नाश होगा, तब नाश होगा। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई नहीं समझे। अगर अस्थाई है तो श्रीमन भगवान नारायण के भक्ति और उनके चरण, उनके दर्शन ही अस्थाई है, इसके अलावे कोई अस्थाई नहीं है। इसे अस्थाई समझकर उसमें प्रेम न करें, राग न करें, बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाएं, भगवान की भक्ति में लगे रहें, भगवत जन की सेवा करें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। जितने धर्म हैं हमारे संसार में जो लौकिक, उनसे मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा के पास न फटकने दें, इच्छाओं को न भटकने दें, अपने इंद्रियों जिह्वा आदि पर अंकुश लगाएं तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण और दोष को देखना छोड़ दें। विचार करना छोड़कर एकमात्र श्री हरि भगवान नारायण का एकमात्र जो भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का वर्णन है उसका रसपान करने, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका कल्याण होगा। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो गई थी, 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इस तरह से आत्मदेव श्री हरि के चरणों के दास बन गए और श्री हरि ने उन्हें अपना सेवक बना लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नाम 4 अध्याय 4 अध्याय गोकर्णोपाख्यान हिंदी में ख के रूप में यहाँ समाप्त करता हूँ। पुनः कल धुनकारी को जब प्रेत योनि की प्राप्ति होती है और तो उसके उद्धार का उपाय क्या है, इसके वर्णन मैं कल विशेष रूप से करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माम विरक्ष रघुकुल नायक
घृतवर चाप रुचिर कर शायत मामवलोक पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। बोलिए श्री लक्ष्मीपति भगवान नारायण की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।